नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अंतर्जाल शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला। डॉक्टर एसबी, भारत में मिलेगी कोरोना वैक्सीन 225 रुपये में। प्रदीप जोशी यूपीएससी अध्यक्ष, डॉक्यूमेंट्स वापसी निर्देश। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला, ऐसा आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर एसबी की तरफ से। आपको यहाँ पर दिखाएंगे और आपको ये भी बता दें ये न्यूज़ जो है उन शिक्षा मित्रों के लिए नहीं है जो टेट पास हैं और असिस्टेंट टीचर्स के पद पर नियुक्त हो गए हैं। ये उन शिक्षा मित्रों के लिए न्यूज़ है गाइस जो टेट पास नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें जो भी शिक्षा मित्र जो है असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्त है या टेट पास है उनके लिए नहीं है, बल्कि जो भी शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उनके लिए है। आपको यहाँ पर दिखा दें कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला। हम सब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ से बने वाहन और ट्रैक्टर देखे हैं। यहाँ पर आपको पहले बता दें कि डॉक्टर एसबी मिश्रा प्रधान संपादक है, न्यूज एडिटर, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आपको दिखा दें हम सब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ से बने वाहन और ट्रैक्टर देखे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, चालक को प्रशिक्षण नहीं और वाहन का बीमा भी नहीं। इसी तरह अस्पतालों में डॉक्टर ना आए तो नर्सें और वार्ड बॉय अक्सर डॉक्टर का काम करते हैं और रखवाली के लिए बैंक कारखाना के समान बिना प्रशिक्षण और बिना अस्त्र के सुरक्षा एजेंसी से लेकर सिपाही खड़े कर दिए जाते हैं और खेती की रखवाली के लिए किसान बजूका यानी धोखा खड़ा कर देते हैं। यह सब जुगाड़ है। सर्व शिक्षा के नाम से शिक्षा विभाग के पास अचानक इतना पैसा आ गया कि अधिकारियों की लॉटरी खुल गई और हजारों स्कूलों के भवन बनाना और लाखों अध्यापकों की नियुक्ति करना था। स्कूल भवन तो हर गांव में तेजी से बनाए गए, लेकिन अध्यापक तो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे। इसलिए जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों का जुगाड़ लगाया और 2.25 लाख अप्रशिक्षित और कम शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति शिक्षा मित्रों के रूप में कर दी। अधिकांश नियुक्तिकर्ता जो थे वो अनपढ़ प्रधान, जिन्होंने अपने सगे और संबंधियों को शिक्षा मित्र चुनकर प्रधानाध्यापकों को सौंप दिया और वो जो है हो गया अध्यापकों का जुगाड़। यानी पर यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ ये लिखा है कि अधिकांश नियुक्तिकर्ता थे जो अनपढ़ प्रधान थे, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को शिक्षा मित्र चुनकर प्रधानाध्यापकों को सौंप दिया और हो गया अध्यापकों का जुगाड़। अनेक बार बेहतर शिक्षित बेरोजगारों को यह तो पता नहीं चला और यदि आवेदन दिए तो पाबंदी नहीं दी गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनेक बार बेहतर शिक्षित बेरोजगारों को या तो पता ही नहीं चला और यदि आवेदन दिए गए तो पाबंदी ही नहीं हुई। अदालत गए तो कहा गया कि इनका आवेदन मिला ही नहीं। इस प्रकार चुने गए शिक्षा मित्रों को नियुक्ति संविदा पर 11 महीने के लिए होनी थी। हर साल नए सिरे से पंचायत में डुग्गी पिटवाकर चुना जाना था, फिर से केवल 11 महीने के लिए। लेकिन नेताओं को शिक्षा मित्रों को वोट बैंक दिखने लगा था तो 11 महीने का प्रतिबंध हटाया, उन्हें अध्यापक के रूप में समायोजित करने की कवायद शुरू कर दी। बसपा सरकार ने उनके लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया यदि टीटी पास और बीएड डिग्री धारक हों, लेकिन अगली समाजवादी सरकार ने सबको समायोजित करने का आदेश निकाल दिया। इस प्रक्रिया में घरों में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार को भी धता बता दिया गया। दुखद रहा कि अनेक शिक्षा मित्रों को सही हिंदी लिखना भी नहीं आता था। जो भी हो, उस समय की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के रूप में समायोजित करने का आदेश निकाल दिया। कुछ लोग उच्च न्यायालय गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समायोजन को निरस्त कर दिया। शिक्षा मित्र आंदोलित हुए तो सरकार उच्चतम न्यायालय गई और स्टे लेकर जुगाड़ चलता रहा। अंततः उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सही पाया। अब एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं शिक्षा मित्र। अब वर्तमान प्रदेश के सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। यदि अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षा मित्रों को वेतन देती रहती है तो अधिक आर्थिक बोझ के साथ ही न्यायालय की अवमानना होगी। उच्चतम न्यायालय ने एक विकल्प दिया है कि शिक्षा मित्रों को उनके जो है पुराने पदों पर बहाल कर सकती है सरकार। मौजूदा हालत में उनके पास कोई पद और वेतन नहीं बचा। शिक्षा मित्रों का प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री योगी से मिला तो कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकालने के लिए समय मांगा है। साथ में सच यह है कि शिक्षा मित्र मामूली वेतन पर अपने पदों पर जो है शांति से काम कर रहे थे और संतुष्ट थे। खैरात बांटने वाली सरकार ने नियमितीकरण का लोभ दिखाकर उनको विश्वास जीता और हुकूमत भी, लेकिन विवाद का विषय बना संविदा पर नियुक्त और पद के लिए अनर्थ शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों के रूप में समायोजन उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को निष्प्रभावी किया जा सकता है। जैसा शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने किया था, यह काम केंद्र सरकार को करना होगा और नहीं समझौता प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ करना चाहेंगे। एक न्यायोचित विकल्प जो बहुत पहले आजमाना चाहिए था अब लागू हो सकता है। आज की तारीख में 2.25 लाख शिक्षा मित्र स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं और हजारों की संख्या में स्कूलों की पढ़ाई दुष्प्रभावित हो रही है। जरूरी है कि अविलंब शिक्षकों की भर्तियां आरंभ की जानी चाहिए और जो योग्य शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है, वो आपको बता दिया गया है। डॉक्टर एसपी मिश्रा प्रधान संपादक है, न्यूज एडिटर है, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा है। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज की, भारत में मिलेगी कोरोना वैक्सीन 225 रुपये में। आपको यहाँ पर दिखा दें इंडिया में भी अब कोरोना वैक्सीन आएगी गाइस। आपको बता दें यहाँ पर कोरोना वैक्सीन देश में 225 रुपये की मिलेगी। कहीं ना कहीं कोरोना संकट से आपको उबार मिलेगा। भारत में कोरोना वैक्सीन की खुराक करीब 225 रुपये की किफायती दर से मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने शुक्रवार को इसके लिए
गावी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ गठजोड़ का ऐलान कर दिया। कंपनी कम आय वाले देशों के लिए 10 करोड़ खुराक बनाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविशील्ड वैक्सीन तैयार कर रही है। कोविशील्ड वैक्सीन तैयार कर रही है। शुरुआती परीक्षण में यह खरी उतरी है। तीसरे चरण का परीक्षण अगस्त अंत में होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने कहा, यह गठजोड़ सीरम इंस्टीट्यूट के विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराएगा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी को 15 करोड़ डॉलर देगा। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने कहा, हम सीरम इंस्टीट्यूट के वैश्विक साझेदारी को लेकर बहुत खुश हैं। तो गाइस यहाँ पर 225 रुपए की आपको कोरोना वैक्सीन मिलेगी। तो यहाँ पर देख लें, भारत के लिए भी, भारत में भी कोरोना वैक्सीन आ रही, विदेशों के मुकाबले सस्ती रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइस, जो है कैम्ब्रिज की जो है 3700 से 4500 है, और फाइजर की जो है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में आप देख रहे हैं 420 से 560 रुपए में। तो भारत में ये 225 रुपए तक उपलब्ध रहेगी। तो यहाँ पर कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। 2 परीक्षण हो चुके हैं, तीसरे लेयर का परीक्षण बाकी है गाइस। जैसे ही होता है, कोरोना वैक्सीन आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। विदेशी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया गया। बात करें यहाँ पर प्रदीप जोशी जो है यूपीएससी अध्यक्ष बन गए। आपको दिखा दें, लोक सेवा अध्यक्ष का बनाया, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इन्हें। आपको दिखा दें, प्रोफेसर प्रदीप जोशी बने यूपीएससी के अध्यक्ष। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। जोशी मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे। जोशी को यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जोशी 12 मई 2015 को आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए। यूपीएससी की ओर से जारी बयान के अनुसार आयोग में शामिल होने वाले पहले बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन संस्थान NIIPA के निदेशक के रूप में सेवाएं दी। बयान में कहा गया कि अपने शानदार अकादमिक करियर में प्रोफेसर जोशी ने परास्नातक स्तर पर 28 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्धारण, शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाइयों में कई महत्वपूर्ण पदों पर है। यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। तो यहाँ पर आपको बता देगा, इस प्रोफेसर प्रदीप जोशी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वापसी निर्देश को लेकर। तो गाइस, कई जिलों से लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। तो जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए थे काउंसलिंग के समय, तो गाइस प्लीज़ जिन जिलों से नोटिस जारी हो रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी वो अपने जिलों से जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लें, ताकि दूसरी काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्योंकि लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, आपको सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। तो सेकंड काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, तो जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ले लीजिए। तो गाइस, अभी तक के लिए इतनी न्यूज़। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती जल्दी पूरी होगी। और वीडियो देखने के लिए गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।